अब फराज भाई ये बताइए, राजनीति तो हो ही रही है, अखिलेश जी रोज हमला कर ही रहे हैं सरकार पर, इस मुहिम में साथ भी देंगे क्या आप लोग सरकार का? क्योंकि आप भी तो उसी नाव में सवार हैं। देखिए मानक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई मुहिम छेड़ी है तो इस देश की जनता ने और इस देश के विपक्ष ने हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है। ये इस देश की मीडिया ने भी देखा है और सबने देखा है। देखिए मानक जी, अभी यहां बात हो रही थी कि यूएस ने 50% फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए अपने, ब्राजील ने इतने बढ़ा दिए, लेकिन भारत का यूएस ब्राजील से कंपैरिजन करना एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन के बराबर है। क्योंकि मैं आपको एक डेटा पॉइंट बता दूं कि जो एक आम भारतीय है वो फ्यूल पर अपनी इनकम का लगभग 17 से 18% खर्च करता है, लेकिन यूएस का जो है वो लगभग 1.5% के आसपास है और ब्राजील का 3.5-4% के आसपास है। तो ये बिल्कुल एप्पल टू ऑरेंज का कंपैरिजन है। दो बातें बड़ी अच्छी हुई। एक विनोद अग्निहोत्री जी ने बोला और बहुत अच्छा बोला कि सरकार को विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत लीजिए। विपक्ष को तो ये तो अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन इंडी बिज इंडिया के अनुसार इस देश की जेम्स एंड ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है उसमें लगभग 83 लाख लोग काम करते हैं। कितने मानक जी? मतलब लगभग आप 1 करोड़ मान सकते हैं और लगभग 12 लाख इकाइयां हैं। तो क्या इनसे कोई संपर्क किया गया? क्या इनसे कोई डिस्कशन किया गया? आपने अभी एक सवाल पूछा जनरल बख्शी से, मैं आपको और जवाब दे देता हूं जो आपने उनसे सवाल पूछा था। यूएनडीपी कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, यूएनडीपी कहता है कि जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भारत में लगभग 25 लाख लोग जो हैं वो पॉवर्टी की तरफ चले जाए, गरीबी की तरफ चले जाएं। असलियत में है क्या मानक जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिम्टम्स का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को टाइफॉइड हो जाए तो उससे फीवर आता है, तो आपको पैरासिटामोल नहीं देना है, हाँ। आपको टाइफॉइड की दवा देनी है। प्रधानमंत्री जी पैरासिटामोल देने का काम करते हैं। अब मैं अभी बता दूंगा आपको कि क्यों करते हैं वो। पहले ये बताइए यहां इस संकट में बीमारी क्या है और उसका इलाज बताइए जरा। मैं आपको बता रहा हूं मानक जी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी इस देश पर संकट आया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा कि बैंकों की लाइन में लग जाओ। इस देश की जनता बैंकों की लाइन में लगी। अब आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ना पहले मेरा जवाब दीजिए। ना आपने कहा सिम्टम्स का इलाज हो रहा है, पैरासिटामोल दिया जा रहा है, टाइफाइड की दवा नहीं दी जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है वो कौन सी बीमारी है और उसका इलाज क्या है? मैं बता देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको, आपको, अभय जी को, सबको कहा कि ईवी का इस्तेमाल करो। करेक्ट? कहा कि नहीं कहा? यह हुआ सिम्टम। बीमारी क्या है कि दुनिया भर में ईवी के कारण लगभग 1.7 to 2.3 मिलियन बैरल पर डे की तेल की खपत कम होती है। फिर से मैं बोलूं क्या? चीन अपने ईवी के जरिए ऑयल इंपोर्ट की कमी करके $28 बिलियन से अधिक की बचत करता है और यूरोप $8 बिलियन और हम $600 मिलियन। तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मानक गुप्ता अगर ईवी से चलेंगे तो हम चीन से इतना पीछे क्यों हैं? बीमारी वहां पर है मानक जी। अरे आप होम्योपैथी का इलाज बता रहे हैं। अरे होम्योपैथी का इलाज बता रहे हैं। ये तो सालों साल चलने वाला इलाज है। ये बीमारी होम्योपैथी के इलाज से ठीक होने वाली नहीं है। फराज भाई, मानक जी सुनिए, होम्योपैथी, एलोपैथी सब में इलाज है मानक जी। अच्छा, कमतर मत आती है। अब दूसरा, ठीक है मानक जी, ठीक है, एलोपैथी का इलाज कर लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, अरे मुझे बता के जाइएगा आज इलाज। ये पश्चिम एशिया की जो वॉर चल रही है इसको रुकवाने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का आपके पास इलाज क्या है? बताइए जरा मुझे। देखिए मानक जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। नहीं, एलएनजी मंगाइए ना, रशिया का तो है। आई एम टेलिंग यू व्हाई। मानक जी सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक का एक टारगेट लिया था। उन्होंने यह टारगेट लिया था कि कच्चे तेल की जो निर्भरता है वो 2022 में 67% हो जाएगी, लेकिन 2014 से 2025 आते आते हमारी निर्भरता तो बढ़ा दी ना 14% से। और हम वार्षिक कच्चा तेल का उत्पादन 2014 में कितना कर रहे थे? 37.8 मिलियन मीट्रिक टन, और वो घट करके 28 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। तो ये सब बीमारी के इलाज है जो आदरणीय अच्छा हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर नहीं है, वरना तो पता नहीं पेशेंट्स का मानक जी क्या हो जाता। वो क्या कहते हैं, देखिए वो मैं आपको बताऊं वो क्या। अरे वॉर कैसे रुकवाएंगे, उसका इलाज तो बता देते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुलवाएंगे? कोई है उसकी दवा?
वॉर तो आदरणीय प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री दोस्त जी है ना। ने रशिया और यूक्रेन की भी रुकवा दी थी। अच्छा वाजपेयी जी, एक ही वाजपेयी, रुकवा दी थी अब ना। रुकिए जरा, वाजपेयी जी इलाज